हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था लूफी की मुलाकात होती है बोंकले से और बोंकले और लूफी फिर टीम अप कर लेते हैं। इसके बाद वो दोनों पहुंच जाते हैं लेवल 4 पे, जहां उनकी मुलाकात मिस्टर 3 और बगी से होती है। अब वीडियो शुरू करते हैं। तो अब होता क्या है, जो बोआ हैंकॉक होती है वो मोमोंगा से पूछती है कि एस के एग्जीक्यूशन में कितना टाइम बचा है। तो मोमोंगा बोलता है कि 29 घंटे बचे हैं। इसके बाद मोमोंगा के पास खबर आती है कि जो शैंक है उसकी लड़ाई काइडो से हो गई है, क्योंकि काइडो जो है व्हाइट बियर्ड पर अटैक करने की सोच रहा था। अब मोमोंगा बोलता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो पता नहीं, लेकिन हिस्ट्री जरूर क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद जहां पे लूफी लोग खड़े होते हैं, जिस फ्लोर पे लूफी लोग खड़े होते हैं वो फ्लोर टूट जाता है और हमें अब एक कैदी दिखाया जाता है जो बोलता है कि यहां पे चलने से बढ़िया है कि मैं मर जाऊं। तो उसके आगे जितने कैदी चल रहे होते हैं वो सबको धक्का देता हुआ जा रहा होता है और एक और कैदी को धक्का देने वाला होता है, लेकिन वो करता क्या कि वो उसे ही ऊपर से नीचे फेंक देता है और वो कोई और नहीं होता है, वो होता है मिस्टर 1। इधर मैगलन के पास खबर आती है कि जो ऊपर से सांड नीचे गिरा है। तो मैगलन बोलता है लग रहा है वो लोग बच गए हैं। एक काम करो हैनिबल, तुम जाओ लेवल 3 पे और शेडी तुम जाओ लेवल 5 पे, लेवल 4 को मैं संभालूंगा। अब लूफी लोग ऊपर से नीचे फ्लोर पे गिरते हैं तो फ्लोर बहुत ज्यादा गर्म होता है, तो लूफी लोग को चलने में मुश्किल हो रही होती है। इसके बाद लूफी को स्मेल आती है खाने की और वो उसी डायरेक्शन में भागना शुरू कर देता है, लेकिन वहां पे बहुत सारे सोल्जर्स खड़े होते हैं। जिसके बाद लूफी और बोंकले उन सोल्जर्स की मार लगा देते हैं और अब लूफी का सामना मैगलन से होता है। अब मैगलन और लूफी आमने सामने खड़े होते हैं। तो मैगलन बोलता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है कि तुम हमेशा गवर्नमेंट के लिए परेशानी खड़ा करते हो, तुम जहां भी जाते हो वहां तबाही मचाते हो और तुम्हारी बाउंटी है 300 मिलियन बैरी। इसके बाद वो बोलता है कि मुझे यह भी पता है कि तुम यहां पे अपने भाई एस को बचाने के लिए आए हो। अब बातें खत्म, अब दोनों के बीच में लड़ाई शुरू होती है। तो मैगलन अपना हाइड्रो अटैक मतलब कि पॉइजन का ड्रैगन यूज करता है और लूफी यूज करता है गोमू गोमू नो पिस्टल। तो जो बोंकले होता है वो बीच में आ जाता है, तो जो लूफी का अटैक होता है वो बोंकले अपने ऊपर ले लेता है और बोलता है कि अगर तुमने मैगलन को जरा सा छू भी लिया तो तुम गए काम से, तुम्हारा काम खत्म। इसके बाद बोंकले एक नई टेक्निक यूज करता है। वो करता क्या कि लूफी का अपना फेस बना लेता है डिक्टो कॉपी और बोलता है कि तुम यहां से निकल जाना, लेकिन कोई फायदा थोड़ी है क्योंकि उसने अलग कपड़े पहन रखे हैं, उसने अलग कपड़े पहन रखे। तो मैगलन बोलता है इसका कोई फायदा नहीं है, अब तुम लोग बच नहीं पाओगे। जहां पहले मैगलन एक ड्रैगन का यूज कर रहा होता है, अब वो 3 ड्रैगन का यूज करता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि जो बोंकले और लूफी होते हैं ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं और लूफी की हालत खराब कर देता है मैगलन। इधर जो बोंकले होता है वो सॉरी बोल के वहां से भाग जाता है। इधर हम लोग को दिखाया जाता है कि जो मिस्टर 3 और जो बगी होते हैं वो प्लान बनाते हैं कि लेवल 3 पे जो हन्या बल है उसको हम लोग हरा देंगे और वहां से आराम से निकल जाएंगे, लेकिन उसका कुछ उल्टा ही हो जाता है। इधर मैगलन अपने हाइड्रो अटैक में ट्रेवल भी कर सकता है, जिसके बाद लूफी डॉज कर करके परेशान हो जाता है और वो तुरंत सेकंड गियर में आता है और मैगलन के एक घूंसा रख देता है। अब जैसे ही मैगलन में घूंसा पड़ता है तो मैगलन को खांसी आ जाती है और लूफी का हाथ जलना शुरू हो जाता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि बोंकले जब भाग रहा होता है तो उसका सामना कुछ सोल्जर से हो जाता है, लेकिन वो सोल्जर्स को पीट पाट के बराबर कर देता है। अब लूफी मैगलन में एक और घूंसा मारता है, जिसका रिजल्ट भी वही होता है कि उस लूफी के जो हाथ होते हैं वो जलना शुरू हो जाते हैं। अब मैगलन अपना हाइड्रा अटैक और लूफी अपना पिस्टल अटैक यूज करता है, तो मैगलन का जो अटैक होता है वो रुक जाता है, लेकिन लूफी के शरीर पे पॉइजन की छींटें पड़ जाती हैं। अब जो मैगलन होता है वो अपना पॉइजन पूरे लेवल 4 पे फैला देता है, जिससे लूफी को धुंधला धुंधला दिखना शुरू हो जाता है और उसके अटैक अगल बगल के निकल जाते हैं मैगलन से, लेकिन मैगलन में पड़ नहीं रहे होते हैं। लूफी उस पॉइजन को हटाने में कामयाब होता है, लेकिन मैगलन फिर दोबारा पॉइजन फैला देता है और अब लूफी को एकदम से धुंधला धुंधला और धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता है और उसके जो अटैक होते हैं वो मैगलन में पड़ नहीं रहे होते हैं, बल्कि अगल बगल से मैगलन के निकल जाते हैं। इसके बाद इधर जो बोंकले पहुंच जाता है मिस्टर 3 और बगी के पास, फिर उसकी लड़ाई हैनिया बल से होती है और इधर हमें दिखाया जाता है कि मैगलन अपना पूरा हाइड्रा अटैक लूफी के ऊपर उतार देता है, जिससे लूफी बेहोश हो जाता है।
अब जो सोल्जर्स होते हैं वो लूफी को लेवल 5 में ले जाते हैं जहां पे ठंड बहुत कड़क पड़ रही होती है। इधर हमें दिखाया जाता है कि जो मैगलन होता है वो हैनिबल के पास पहुंचता है और बोलता है कि यहाँ पे क्या हुआ है। तो हैनिबल बोलता है कि सर थोड़ी सी मेरे से गलती हो गई, लेकिन मैंने मिस्टर 3 और बगी को भागने नहीं दिया। इसके बाद हैनिबल बगी और मिस्टर 3 को एक रूम में ले जाता है और हम लोगों को पता पड़ता है कि वो हैनिबल नहीं है, वो तो बॉन क्ले है। अब बॉन क्ले साइंटिस्ट के पास जाता है, बोलता है मुझे एक एंटीटोड चाहिए। जो साइंटिस्ट होते हैं वो मना कर देते हैं कि यहाँ पे कोई एंटीडोट नहीं है। इसके बाद बोंकले बोलता है लग रहा है मुझे क्वीन इवांको को ढूंढना पड़ेगा। तो जो बोंकले होता है और मिस्टर 3 और बगी होते हैं ये लोग निकल जाते हैं लेवल 5 के लिए। तो जो बोन चान होता है वो पूछता है ऑफिसर से, जो फिर सोल्जर से पूछता है कि यहाँ पे इवांको कहाँ मिलेगा। वो बोलता है सर आपको पता नहीं है कि कुछ कैदी इंपेल डाउन से रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। अब जो बोनक्ले होता है ये लोग पहुंच जाते हैं लेवल 5 पे, जिसे बोला जाता है फ्रीजिंग हेल के नाम से भी जाना जाता है। अब ये लोग अंदर घुसते हैं तो वहां पे एकदम कड़क ठंड पड़ रही होती है और इसके बाद वहां पे भेड़िए भी होते हैं। इधर लूफी को होश आता है, वो बोलता है कि मैं इसको बचाऊंगा। तो वहां पे जो कैदी होते हैं वो बोलते हैं कि तुम अपनी मौत को स्वीकार क्यों नहीं कर लेते हो। लूफी बोलता है नहीं, मैं यहां पे मर नहीं सकता हूं। और सामने खड़ा होता है कौन, बोंकले वहां पे पहुंच जाता है। अब जो भेड़िए होते हैं वो बगी और मिस्टर 3 के पीछे पड़ जाते हैं और उनकी हालत खराब कर देते हैं। इधर जो बोंकले होता है वो लूफी को जेल से बाहर निकालता है और जो चाबी का गुच्छा होता है वो और कैदियों के लिए छोड़ देता है। इसके बाद बोंकले सबसे पूछता हुआ जाता है कि क्या आपको पता है इवांको कहाँ मिलेगा, क्या आपको पता है इवांको कहाँ मिलेगा। तो उसमें से एक कैदी बोलता है तुम सामने जंगल में चले जाओ, बोले वहां पे मैंने कुछ लोगों को कभी कभार आते जाते हुए देखा है। तो जैसे ही बोंकले वो जंगल की तरफ पहुंचता है तो उन पे जो है भेड़िए अटैक कर देते हैं। तो बोंकले पहले तो कुछ भेड़ियों को रोकने में कामयाब होता है, लेकिन एक भेड़िया बोंकले की गर्दन पे काट लेता है। जिसके बाद लूफी खड़ा होता है, लूफी भेड़िए के काट लेता है और अब वो दोनों भेड़ियों से लड़के थक जाते हैं और वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। फिर वहां पे एक बंदा आता है, वो उन दोनों को उठा के ले जाता है। इधर अब बोंकले को होश आता है और वो देखता है कि भाई यहाँ पे तो सब लोग पार्टी कर रहे हैं। अब बोंकले के सामने एक आदमी आता है जिसका नाम होता है इनाजुमा। वो बताता है कि मैं ही हूं वो जिसने तुम दोनों की जान बचाई है, तुम लोग वहां पे बेहोश पड़े थे, मैं तुम्हें यहां पे उठा के लाया हूं। अब वहां पे कॉन्सर्ट शुरू होता है और बोंकले को पता पड़ता है कि मैं इंपेल डाउन में लेवल 5.5 में पहुंच गया हूं और उसकी नजर पड़ती है कि जो कॉन्सर्ट में जो गाना गा रहा होता है वो कोई और नहीं होता, वो होता है इंपीरियो इवांको। दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, बहुत ज्यादा सावधान। गुड बाय।